आ गए महाराज। माफ कर दीजिए सेठ जी, घर में थोड़ी परेशानी थी। मुझे क्या लेना देना तेरे घर से? बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या मैं डॉक्टर हूं? बस आज थोड़ी देर हो गई, अब काम शुरू करता हूं। काम शुरू करेगा? पहले जवाब दे, ये ढाबा है या तेरे बाप का घर? ऐसा मत कहिए सेठ जी। चुप। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और मेहनतकश लोगों से भरा एक छोटा सा गांव था, संतोषपुर। ये गांव नक्शे पर भले छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। यहाँ लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में किसी राजा से कम भी नहीं थे। गांव का हर इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत कर रहा था। किसी के पास बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन हर किसी के पास बड़े सपने जरूर थे। अरे भाई, आज काम जल्दी खत्म करना। क्यों? सुना है सत्तूलाल के ढाबे पर आज ताजे बिरयानी बनने वाले हैं। तू तो बिरयानी का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। हमारा गांव कितना बदल गया है। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? सत्तूलाल का घमंड। सच कहा। पहले गरीब था, अब पैसा आया तो इंसानियत भूल गया। भगवान सब देख रहा है, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। और अब बात उस आदमी की जिसका नाम पूरे गांव में मशहूर था। उसका नाम है सत्तूलाल। इस पूरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं। सब मेरे बिरयानी के दीवाने हैं। सेठ जी, आज भी शहर से बहुत ग्राहक आने वाले हैं। आने दो, मेरे बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है। गांव वाले भी पूछ रहे थे। गांव वाले? वे गरीब मजदूर? जी। उन्हें कह देना मेरे बिरयानी सबके लिए नहीं है। दौलत ने सत्तूलाल की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे गरीब इंसान नहीं दिखाई देते थे। उसे क्या पता था कि यही घमंड एक दिन उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगा। सुबह बीत चुकी थी, सूरज अब आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। संतोषपुर के किसान और मजदूर अपने अपने काम में जुटे हुए थे। कड़ी धूप थी, पसीना था, थकान थी, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। वो थी सत्तूलाल के बिरयानी की खुशबू। अरे मोहन, तुझे भी कुछ महक आ रही है? हाँ भाई, लगता है सत्तू के ढाबे पर आज फिर ताजे बिरयानी बन रहे हैं। वाह रे किस्मत, सुबह से सूखी रोटी खाई है। अगर आज बिरयानी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। सही कह रहा है। चल, आज मजदूरी मिलते ही बिरयानी खाते हैं। सत्तूलाल का ढाबा हमेशा की तरह ग्राहकों से भरा हुआ था, लेकिन वहां दो तरह के लोग आते थे। अमीर ग्राहकों का स्वागत मुस्कुराकर किया जाता था और गरीबों को अपमानित करके भगाया जाता था। अरे साहब, आइए आइए, आज बिल्कुल ताजे बिरयानी बने हैं। वाह सेठ जी, आपके बिरयानी का जवाब नहीं। बस आपका प्यार है। राम राम सेठ जी, 2 प्लेट बिरयानी दे दीजिए। तुम लोग पैसे दोगे? जी। तुम्हारी पूरी दिन की मजदूरी कितनी है? 50 रुपए। और उसमें से 30 रुपए मेरे बिरयानी पर खर्च कर दोगे? उसमें क्या बुराई है?
बुराई ये है कि तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। क्या मतलब? मतलब साफ है, मेरे बिरयानी बड़े लोगों के लिए है, तुम जैसे गरीब मजदूरों के लिए नहीं। सेठ जी, हम भी इंसान हैं। इंसान? तुम लोग सिर्फ मजदूर हो। मजदूरी करो, रोटी खाओ और घर जाओ। बस बहुत हुआ। बिरयानी देने हैं या नहीं? नहीं देने, एक भी नहीं। याद रखना सत्तू, गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती। आज तू पैसों के नशे में है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही गांव तेरे घमंड को तोड़ देगा। चलो निकलो यहां से। दोनों मजदूर वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते वे एक ऐसी बात कह गए जो आने वाले दिनों में सच साबित होने वाली थी। समय सबका हिसाब करता है सेठ, और जब करता है तो बहुत दर्द होता है। सत्तूलाल उनकी बात सुनकर हंस रहा था। उसे लगता था कि उसके पास पैसा है, इसलिए वो अजय है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी थी। संतोषपुर के लोग एक बात जानते थे कि सत्तूलाल की बिरयानी पूरे इलाके में सबसे मशहूर है, लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था कि उस बिरयानी के पीछे असली मेहनत किसकी थी। लोग समझते थे कि सत्तूलाल ही वो जादूगर है जिसके हाथों में स्वाद का जादू है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। सत्तूलाल का ढाबा अभी खुला भी नहीं था, लेकिन कनक चाचा काम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि असली काम ग्राहकों के आने से पहले शुरू होता था। बिरयानी का मसाला उनके हाथों से तैयार होता था, चावल उनकी निगरानी में पकते थे, और दम बिरयानी उनकी मेहनत से तैयार होती थी। काका, इतने साल हो गए, आपको ये खास मसाला याद कैसे रहता है? बेटा, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती, उसमें प्यार और मेहनत भी मिलानी पड़ती है। ओए बुड्ढे, बिरयानी तैयार हुई कि नहीं? आज शहर से बड़े बड़े ग्राहक आने वाले हैं। जी सेठ जी, आखिरी दम लग रहा है, बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। कनक चाचा हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। रात भर उनकी पत्नी की तबीयत खराब रही थी। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अरे भगवान, फिर खांसी शुरू हो गई। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बहला रही हो, कल भी यही कहा था। घर में पैसे ही कितने बचे हैं, दवा लाओगे तो राशन कैसे आएगा? तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते समय कनक चाचा के दिल पर क्या गुजर रही थी, ये कोई नहीं जानता था। ढाबे जाने से पहले कनक चाचा गांव की दवा दुकान पर पहुंचे। राम राम वैद्य जी। राम राम कनक चाचा, कैसी तबीयत है काकी की? ठीक नहीं है, 2 दिन की दवा और दे दीजिए। पिछले पैसे भी बाकी हैं। इस हफ्ते मजदूरी मिलते ही चुका दूंगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन जल्दी पैसे दे देना। कनक चाचा की आंखें झुक गईं। उन्हें उधार मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। राम राम काका। राम राम बेटा। आज कुछ परेशान लग रहे हो। बस बेटा, भगवान से दुआ करो तुम्हारी काकी जल्दी ठीक हो जाए। सब ठीक होगा काका। गांव के लोग कनक चाचा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उधर सत्तूलाल का ढाबा ग्राहकों से भरने लगा था। शहर से आए लोग बिरयानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिरयानी का असली जादूगर कौन है। आज पहली बार कनक चाचा कुछ देर से पहुंचे, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन सत्तूलाल के लिए यही बहुत था। आ गए महाराज। माफ कर दीजिए सेठ जी, घर में थोड़ी परेशानी थी। मुझे क्या लेना देना तेरे घर से? बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या मैं डॉक्टर हूं? बस आज थोड़ी देर हो गई, अब काम शुरू करता हूं। काम शुरू करेगा? पहले जवाब दे, ये ढाबा है या तेरे बाप का घर? ऐसा मत कहिए सेठ जी। चुप।
बहुत जुबान चलने लगी है। सेठ जी, काका को मत डांटिए। इन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। तू चुप रह। तुझे भी नौकरी करनी है या नहीं? डर के मारे नौकर भी चुप हो गया। दिल दुखी था, लेकिन हाथ नहीं रुके, क्योंकि कनक चाचा जानते थे उनकी मेहनत पर उनके परिवार का भविष्य टिका है। हे भगवान, बस मेरी पत्नी ठीक कर देना, बाकी सब मैं सह लूंगा। सत्तूलाल रोज यही करता था। अमीर ग्राहकों के सामने मीठी बातें और गरीब मजदूरों के सामने अपमान। कनक चाचा को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। उनका बेटा किशन सालों बाद शहर से वापस लौट रहा था और उसके आने के बाद सत्तूलाल के घमंड की नींव हिलने वाली थी। संतोषपुर से कई किलोमीटर दूर एक बस धूल उड़ाती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। उस बस में बैठा था कनक चाचा का बेटा किशन। उसके साथ थी उसकी पत्नी मालती। कई वर्षों बाद दोनों अपने गांव लौट रहे थे। सुनिए, आप पूरे रास्ते चुप क्यों हैं? बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। गांव की? हाँ, यही रास्ता था जिससे मैं पढ़ने शहर गया था। आप अपने माता पिता को बहुत याद करते हैं ना? उधर कनक चाचा को अभी तक ये नहीं पता था कि उनका बेटा गांव की ओर आ रहा है। आज मन बहुत बेचैन है। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना आने वाला है। लेकिन कभी कभी माँ का दिल वो महसूस कर लेता है जो दुनिया नहीं कर पाती। संतोषपुर आ गया। हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और वही पुरानी यादें। सब कुछ लगभग वैसा ही था। कनक चाचा तेजी से उठे, सामने देखा और उनकी आंखें भर आईं। किशन, मेरा बेटा। माँ, मेरा लाडला किशन। सभी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। पिताजी, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। और माँ की तबीयत? हम दोनों ठीक हैं बेटा। अरे किशन लौट आया। अब तो काका बहुत खुश होंगे। पूरा गांव खुशी मना रहा था, लेकिन इसी खुशी के बीच एक बात किशन की नजर से नहीं बची। पिताजी, आपके हाथों पर ये जलने के निशान कैसे है? और ये नई चोट? कुछ नहीं बेटा, काम करते हुए लग गए। कनक चाचा बात टाल रहे थे, लेकिन किशन समझ गया था कि कुछ न कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। काका, आज फिर सत्तूलाल ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये सुनते ही किशन का चेहरा बदल गया। क्या कहा? सत्तूलाल? हाँ, आज पूरे ढाबे के सामने काका की बेइज्जती की। किशन की मुट्ठियां भीज गईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। पिछली रात किशन की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही बात याद आ रही थी। आज फिर सत्तूलाल ने आपके पिता का अपमान किया। किशन जितना अपने पिता को जानता था, उतना ही ये भी जानता था कि कनक चाचा कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। आप सारी रात सोए नहीं? कैसे सोता? पिताजी की बात सोच रहे हो? हाँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की और बदले में क्या मिला? बेइज्जती। गुस्से में कोई फैसला मत लेना। मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन सच जरूर जानूंगा। मैं चलता हूं, देर हो जाएगी। आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तू घर पर ही रह। क्यों? बस ऐसे ही। कनक चाचा जानते थे कि अगर किशन ने सत्तूलाल का असली रूप देख लिया तो कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। पिताजी, आज मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा।
ओए कनक, आज फिर देर हो गई। बस 5 मिनट सेठ जी। 5 मिनट? तुझे पता है कितने ग्राहक इंतजार कर रहे हैं? माफ कर दीजिए। किशन सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगी। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर काम कर। जी सेठ जी। कनक चाचा चुपचाप रसोई में चले गए। 1 मिनट, कौन है तू? मैं कनक चाचा का बेटा हूँ। अच्छा, तो तू वही शहर वाला लड़का है? हाँ, और मैं जानना चाहता हूँ आप मेरे पिता से इस तरह बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरे नौकर हैं। नौकर हैं, गुलाम नहीं। ज्यादा होशियारी मत दिखा लड़के। होशियारी नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। तेरे बाप को मैं तनख्वाह देता हूँ। और मेरे पिता आपको इज्जत दिलाते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये बिरयानी आपके नाम से बिकती है, लेकिन बनाते मेरे पिता है। ये सुनते ही पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। सभी को पता चल गया कि बिरयानी सत्तूलाल के नाम से बिकती है, लेकिन बनाते हैं कनक चाचा। चुप! सच से भाग नहीं सकते सेठ। निकल जाओ यहाँ से। पहले एक बात का जवाब दीजिए। क्या? अगर मेरे पिता आज काम छोड़ दें तो क्या आप वैसी बिरयानी बना पाएंगे? सवाल सुनते ही सत्तूलाल का चेहरा उतर गया। बस करो बेटा। नहीं पिताजी, आज नहीं। मुझे नौकरी की जरूरत है। और मुझे आपकी इज्जत की। ये सुनकर कनक चाचा की आंखें भर आईं। आज के बाद कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। ढाबे में हुई बहस के बाद कनक चाचा, किशन और मालती घर लौट आए। लेकिन घर लौटने के बाद भी किशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे बार बार अपने पिता का अपमान याद आ रहा था। खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। मुझे भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक उस सत्तूलाल को जवाब नहीं मिल जाता। बेटा, गुस्से में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन पिताजी, आपकी बेइज्जती हुई है। पहली बार नहीं हुई बेटा, मतलब? सालों से यही सब चलता आ रहा है। और आपने कभी बताया नहीं? तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। मालती चुपचाप सब सुन रही थी। वो जानती थी कि केवल गुस्से से जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए समझदारी भी चाहिए। पिताजी, पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी कौन बनाता है? मैं क्या जानूं बेटी। मैं जानती हूँ पिताजी, आप बनाते हैं। अरे नहीं। सच कह रही हूँ। ढाबे पर लोग सत्तूलाल के नाम से आते हैं, लेकिन दोबारा बिरयानी के स्वाद की वजह से आते हैं। पहली बार किसी ने कनक चाचा की मेहनत को इतना खुलकर सराहा था। तो फिर हम अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? अपना काम? हाँ, अपनी बिरयानी, अपना ठेला, अपना सम्मान। बेटी, बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? शहर से जो पैसे बचा कर लाए हैं, वो लगभग 10,000 रुपए हैं। मुश्किल समय के लिए बचा कर रखे थे, और इससे बड़ा मुश्किल समय क्या होगा? बेटी, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। ठीक है, फैसला हो गया। कल से तैयारी शुरू। लेकिन नाम क्या होगा? कनक चाचा की मशहूर दम बिरयानी, और बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा, स्वाद नहीं, प्यार परोसा जाता है। उधर सत्तूलाल अपने घमंड में डूबा हुआ था, और इधर उसकी सबसे बड़ी चुनौती जन्म ले चुकी थी। एक छोटा सा सपना जो बहुत जल्द उसकी बड़ी दुकान पर भारी पड़ने वाला था। कई साल बाद कनक चाचा अपने लिए बिरयानी बना रहे थे, किसी और के नाम के लिए नहीं, अपने नाम के लिए। ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा है। शाम होते होते ठेला तैयार हो गया, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। कुछ देर बाद 2 मजदूर बिरयानी खाने के लिए आए। वाह कनक चाचा, क्या बिरयानी बनाई है आपने। खाकर मजा ही आ गया। अब उस सत्तूलाल को टक्कर देने वाला आ गया है। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर लोग बढ़ने लगे, और कुछ ही देर में ठेले के सामने लाइन लग गई। 1 प्लेट इधर, मेरे लिए 2 प्लेट बिरयानी। पैक भी कर देना। सबको मिलेगा आराम से। कनक चाचा की आंखों में खुशी थी, मालती के चेहरे पर संतोष था, और किशन की मेहनत रंग ला रही थी। सत्तूलाल ग्राहक न आने से परेशान था।
आज ग्राहक कम क्यों हैं? सेठ जी, गांव वाले कनक चाचा के ठेले पर गए हैं। क्या? उनकी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। एक दिन की बात है, देखता हूं कब तक चलता है। सत्तूलाल पहली बार थोड़ा बेचैन हुआ। दिन बीतते गए। कनक चाचा की बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया। अब लोग ढाबे की बजाय कनक चाचा के ठेले पर आने लगे। कनक चाचा की बिरयानी में अलग ही बात है। वो सिर्फ बिरयानी नहीं, दिल से खाना खिलाते हैं। उधर सत्तूलाल का ढाबा दिन ब दिन खाली होने लगा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा पैसा कमाने की सोची, लेकिन लोगों का दिल जीतना भूल गया। सत्तूलाल कनक चाचा के ठेले पर आता है और कनक चाचा से कहता है, कनक चाचा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। पुरानी बातें छोड़ दीजिए सेठ जी। नहीं, आज मैं सबके सामने माफी मांगना चाहता हूं। गलती इंसान से ही होती है। तुम्हारी मेहनत का सम्मान मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? दिल में बैर रखकर कोई खुश नहीं रह सकता। मैंने आपको माफ किया।